अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। वो कहता है जो दर्ज झैल दिए गए हैं इनको जमा और तफरीक की सूरत में लिखें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई का जहाँ पे साइन आएगा उसकी जगह हमने प्लस लगाना है, और जहाँ पे हमारा डिवाइड वाला आएगा साइन वहाँ पे हमने क्या लगाना है, माइनस। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करके देखें तो ये लॉग, इसका पहला ही पार्ट लॉग इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि ए जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास से प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अगर अब इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये स्टेप आप ना भी करें फिर भी खैर है, इसको सीधा लिख दें, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए लिखा है। तो मैंने आपको बताया है कि डिवाइड का मतलब क्या होगा, दूसरे पार्ट में है डिवाइड है। डिवाइड का मतलब आपको क्या बताया मैंने, माइनस। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें 15 इशारिया, अगर यहाँ पे 2 लिखें, डिवाइड का मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 30.5 है तो इसको 30.5 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो अब इस लॉग को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारे पास लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। ये स्टेप आप फिर से मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ना करें तो खैर है, ये बस आपकी आसानी के लिए लिखा है। तो आगे आप देखें कि तीसरा पार्ट है इसका 21 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे 21 प्लस 5 और ये 8 है, हम डिवाइड में तो ऊपर जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का साइन आपको पता है क्या होता है, हमारे पास है 21 प्लस 5 और ये डिवाइड हो रहा है ऊपर, मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, और ये 8 यहाँ पे वैसे आ जाएगा। अब अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें इसे तो लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो उसमें है जी, ये देखें, अगर आप √3 और 7/5, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 7/5 की पावर 1/3। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि डिवाइड का मतलब माइनस है, और हमें यह भी पता है कि जो लॉग मतलब कि किसी भी मतलब कि ये जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में आ जाती है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब 1/3 यहाँ पे लॉग, क्योंकि ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आनी है, लॉग यहाँ पे लॉग 7 आ जाएगा, माइनस लॉग ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये सिंपल, ये देखें आप, ये पावर थी इसको शुरू में ले आए, यहाँ पे लॉग 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे प्लस का ही रहा, और ये डिवाइड हो रहा था 5 तो यहाँ पे माइनस आ गया और माइनस लॉग 5 हो गया। सिंपल, इसका ही 5वां पार्ट है। आगे 5वां पार्ट करते हैं इसका। आगे 5वें पार्ट में है हमारा, देखें अगर आप, तो यहाँ पे देखें लॉग 25 मल्टीप्लाई बाई 47 और डिवाइडेड बाई 29। इसको अगर थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखें कि 25 ये जमा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 47, और यहाँ पे माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 29, यहाँ पे जगह ख़त्म होगी, यहाँ पे 29 आ जाएगा, क्योंकि ये 29 डिवाइड में हो रहा है। तो अगर हम इसको लिखें इस तरह, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लॉग 25 यहाँ पे जमा लॉग 47, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग 29, क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस हो गया है 29, क्योंकि ये डिवाइड में था तो डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पे लॉग 29 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल है हमारा, वो कहता है एक्सप्रेस लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसको हमने सिंगल लॉग की सूरत में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये तो हमने अलग लॉग ऊपर लिखे थे, इस तरह नहीं लिखना। अब हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। लॉग x माइनस 2 लॉग x, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, -1 लॉग x, यानी -2 लॉग x में से +1 लॉग x गया, तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे -1 लॉग x रह गया। अगर हम 1 ना भी लिखें फिर भी खैर है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास +3, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे x प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब अगर आप देखें तो ये x स्क्वायर -1 है,
तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, अगर हम इसको माइनस 1 का स्क्वेयर लिख देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखें, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्लस 3 लॉग एक्स वैसे ही आ गया, लॉग एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस, और अब ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस लॉग अगर हम यहाँ पे लिखें, अब ब्रैकेट इसको डालेंगे, फिर से एक ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज अगर हम करें, ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, तो यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फार्मूला हमें पता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह लिखेंगे इसको एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, तो हमने यहाँ पे प्लस डाल दिया है। तो अब ये माइनस 1 है, अगर 1 ना भी लिखें तो खैर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1, और अब ये माइनस लॉग इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास, माइनस लॉग एक्स प्लस 1, और ये भी जमा माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। इसको खोल लेते हैं रजिस्टर को, यहाँ पे फिर माइनस 1 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखें माइनस लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1, तो ये जमा माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अब हमारे पास माइनस लॉग एक्स, ये जमा 3 लॉग एक्स प्लस 1 में से माइनस लॉग एक्स प्लस 1 गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 लॉग एक्स प्लस 1 रह गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस लॉग एक्स माइनस 1 वैसे ही आ गया। ठीक है, इसको सिंपल वैसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखें अगर हम इसको रीअरेंज करना है, अब अगर हम इसको सबसे पहले ले आएँ 2 लॉग एक्स प्लस 1 को शुरू में ले आए, उसके बाद हमने लिखा माइनस लॉग यहाँ पे x और माइनस लॉग x माइनस 1। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लॉग की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी ये जो 2 है इसकी पावर है, हमें इसका पता है, और माइनस का मतलब हमें पता है डिवाइड होता है, इसका मतलब भी डिवाइड है, और इसको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो हम अगर इसको इस तरह करें, यहाँ पे सिंगल लॉग लिखते हैं, एक सिंगल लॉग x माइनस 1 ये आ गया, हमें पता है इसकी पावर क्या है 2, क्योंकि ये लॉग से पहले है, और आपको बताया है कि जो वैल्यू लॉग से पहले होती है वो उसकी पावर होती है, तो ये इसकी पावर है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस है, इसका मतलब डिवाइड है, और डिवाइड लॉग है, लॉग हमने यहाँ पे लिख लिया है सिंगल लॉग। अब सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे x माइनस 1 है और साथ लॉग है, लॉग हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो सिंगल लॉग हमने पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, x माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको भी लिखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें लॉग 21 जमा लॉग 5, जमा का मतलब हमें पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो जब ये लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लॉग 21 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, और लॉग 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लॉग 5, मतलब कि यही सूरत हमारे पास दोबारा बन जाएगी। इसको ये था, ये सिंगल लॉग के फॉर्म में नहीं था, ये सिंगल लॉग की फॉर्म में है, तो इसको इस तरह लिखना है हमने। ठीक है, तो अब अगला पार्ट करते हैं इसका। अगले पार्ट में वो कहता है लॉग 25 माइनस 2 लॉग की 3, इसको भी अब सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले सिंगल लॉग लिख लेते हैं यहाँ पे,
अब 25 माइनस, यहाँ पे 25 लिखेंगे, माइनस का मतलब डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड, और ये 2 log 3 है, यानी ये जो 2 है ये इस 3 की पावर है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है, इसको इसलिए इस 3 को नीचे ले गए और इस 2 को इसकी पावर बना दिया। किस लिए कि यहाँ पे माइनस था, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, सॉरी यहाँ पे अगर प्लस होता तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे डिवाइड था इसलिए इस 3 को नीचे ले गए और ये 2 इसकी पावर है। तो आगे अब क्वेश्चन इसका 3 करते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें भी देखें, पहले सिंगल लॉग लिखना है आपने यहाँ पे। अब ये 2 log x है, हमें पता है कि ये जो 2 है ये इस x की पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की 2 यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस है तो इसका मतलब डिवाइड, और यहाँ पे 3 log y है, क्या है हमारे पास, 3 log y। हमें पता है कि ये जो 3 है ये इस y की क्या है, पावर है, और इस माइनस का मतलब डिवाइड है, तो इसको अब डिवाइड में लिखेंगे, y की पावर 3 लिखेंगे इसे, ठीक है। ये पार्ट भी कंप्लीट। अगला पार्ट करते हैं, उसमें देखें log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो हमें पता है कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब डिवाइड। पहले सिंगल लॉग लिखेंगे, 5 प्लस 6, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और माइनस है यहाँ पे, तो इसको सिंपल किस तरह लिखेंगे, माइनस log 2 है, यहाँ पे माइनस का मतलब डिवाइड, और log 2 इसको नीचे 2 सिंपल लिख देंगे, क्योंकि log तो लिखेंगे नहीं, सिंगल लॉग यहाँ पे लिख दिया है हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सिंपल। इसमें भी एक log का ला लगेगा कि log 2 टू द बेस 3 log 81 टू द बेस 2, ठीक है। तो सिंपल इसको करेंगे क्या, ये log 2 है, इसको इस तरह लिखेंगे, log 2 ओवर log 3, यानी ये 2 है, इसको ऊपर लिख लेना है, ये ऊपर ही है, और ये log 3 इसको नीचे लिख लेना इस तरह, यानी log 2 और log 3 इनको अलग-अलग करके लिख लेना, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन वही। अब इस तरह इसको भी अलग-अलग करेंगे, log 81 और ये log 2 आ गया नीचे, यानी ये देखें ये ऊपर है 2 तो इसको ऊपर लिख लिया, ये 3 नीचे है तो इसको नीचे लिख लिया, इस तरह 81 ऊपर है इसको ऊपर लिख लिया, 2 नीचे है इसको 2 को इस तरह लिख लिया, यानी log को अलग-अलग करके हमने लिखा है, ठीक है। तो अब ये देखें ये log 2 इस log से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, log 81 और डिवाइडेड बाय log 3 हमारे पास रह गया। 81 का हम कितनी बार एलसीएम ले चुके हैं, हमें पता है कि 3 की पावर 4 log 81 का एलसीएम 3 की पावर 4 होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, log 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आगे log 3 इस तरह आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको करें तो ये क्या बन जाएगा, log 3 की पावर 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 की 4 आ गया, और नीचे तरह नीचे log 3 आ गया फिर से अगेन। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें, ये 4 इसकी पावर है, तो पावर कहाँ पे आती है, शुरू में log के, तो 4 log 3 हो जाएगा, और log 3 नीचे वैसे ही आ गया, और ये log 3 इस log 3 से कट गया, हमारे पास आंसर क्या रह गया, पीछे 4 रह गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सिंपल आसान ऐसे ही, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, log 3 टू द बेस 5 log 25 टू द बेस 3। तो सिंपल क्या करेंगे इसमें कि ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे log के साथ, log 3 और नीचे log 5, मल्टीप्लाई का साइन वही, log 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब log 3 लिखेंगे, ठीक है। ये log 3 इस log 3 से कट गया, पीछे क्या रहेगा, log 25 माइनस माइनस क्या दिया, यहाँ पे डिवाइड आएगा, log 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है अगर log 25 का एलसीएम लेंगे, 25 का अकेले का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे log 5, ठीक है, यहाँ पे log 5। अब log 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो इसका 1 2 5 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है, और नीचे log 5 आ गया, ठीक है।
हमें पता है कि ये जो पावर है लॉग के शुरू में आनी है, तो इसको शुरू में ही लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 log यहाँ पे 5 और इसी तरह डिवाइड में log 5 आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि ये 5 इस 5 से कट गया, आंसर हमारे पास क्या रह गया, पीछे 2 रह गया, ये वाला 2। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में है इफ़ log 2 is equal 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following। ठीक है, तो जो नीचे दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऊपर जो लॉग दिए हुए हैं उनकी मदद से। तो सिंपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो log 32 दिया है इसमें से जो अकेला 32 है इसका सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं 32 का एलसीएम क्या आएगा हमें पता है, फिर भी कर लेते हैं। 2 1 2 और 1 इधर गया तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, यानी 2 को 5 बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 को 5 बार। log 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 5 बार लिखा है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log 2 की 5 लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो पावर है इसने कहाँ पे जाना है, इसके शुरू में, 5 log 2। अब यहाँ पे देखें ऊपर, आप बुक पे ज़रा नज़र दौड़ाएं अपनी कि उसने जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, log 3 की भी वैल्यू दी है, log 5 की भी वैल्यू दी है। उस log 2 की वैल्यू को जो वहाँ पे बुक पे हमें दी है उसका हमने यहाँ पे क्या है, रकम लिखनी है। log 2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, आप देखें ज़रा बुक पे, log 2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.3010 0.3010, ये वैल्यू हमें दी गई है, बुक पे दी है। आप देखें ज़रा। अब या आप कैलकुलेटर पे भी log 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसने वहाँ पे दी है हमारी आसानी के लिए। तो 0.3010 इसको अब 5 से सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 हमारे पास आंसर आया 1.505। 1.505 जो है अब हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है 1.505, ये हमारा आंसर आ गया है। अब करते हैं पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। log 24, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम 24 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे हम। तो 24 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, यानी हमारे पास क्या एलसीएम आया है, log यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, log यहाँ पे 2 1 2 3, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये log यहाँ पे अब 3 की पावर 1 ही आ जाएगी वैसे ही। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अब क्या करना है इसमें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो log हमें पता है कि 2 की 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जो है इसका मतलब हमें पता है कि क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस, और यहाँ पे 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अगर log को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 की 3 प्लस log 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये log की जो पावर है 3, ये इसमें शुरू में चले जाना है, 3 log 2 है हमारे पास। अब ये log 3 वैसे ही आ गया। अब सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। log 2 की वैल्यूज ने हमें क्या दी है बुक पे, 0.301 और 0, प्लस log 3 की भी वैल्यूज ने दी है 0.4771। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब 3 को हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, 0.903 प्लस 0.4771।
अब इसमें 4771 प्लस करेंगे 0.4771 इज इक्वल टू 0. हमारे पास क्या ये देखें एक मिनट फिर से करते हैं 0.903 प्लस 0.4771. आंसर क्या है हमारे पास 1.3801. 1.3801 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। इस तरह अगला इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब तीसरे पार्ट में है जी हमारा log 3 मतलब कैंडिडेट रूल में दिया है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका ये जो सही कहते हैं या फ्रैक्शन कह लें, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे इसे, और फिर इसका तज्ज़ी वगैरह करेंगे। तो 3 3 9 और 9 में 1 जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/3, यानी इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ये 1 ऊपर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा और 10/3 यही आ जाएगा। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 1/2 आएगा। अंडर रूट का मतलब आपको बताया था 2.3 में क्या होता है 1/2। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल अगर हम 10 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा log 10 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लेते हैं तो 2 5 10 और 5 1 5, सिंपल यही आएगा हमारे पास। 2 × 5 2 × 5 और यहाँ पे बटा 3 और यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो पावर है इसने कहाँ पे जाना है, सिंपल शुरू में, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे log ये इस होल की पावर है तो इसको यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हमें पता है कि 2 आएगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास log 5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी log 5। अब यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जा मतलब कि इसका मतलब क्या है हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा, यानी log 2 मल्टीप्लाई का मतलब जमा और log 5 आ गया हमारे पास, और ये डिवाइड का मतलब माइनस, तो यहाँ पे log 3 आ गया। सिंपल सबके साथ log को कहते हैं मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/2 और log जो हमारे पास 2 है इसकी वैल्यू हमारे पास है, log 2 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हम देखते हैं 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.699 और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमें बुक पे दी हुई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 0.3010 को 0.6990 में प्लस करेंगे, 0.3010 प्लस 0.6990 को प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 वैसे ही आ गया हमारे पास यहाँ पे। और सिंपल अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इन दोनों को जमा करने से हमारे पास प्लस आया है। अब माइनस 0.4771, अब अगर हम इसमें से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 और 1 माइनस 0.477, यहाँ पे 1 आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.5229। अब ये 2 इससे डिवाइड हो रहा है तो सिंपल इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया 0.2614, 0.2614 और हमारे पास 5 आ गया। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.261 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। हमारे पास देखें अगर आप तो log 8/3 है तो सिंपल पहले log जो 8 है हमारे पास उसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 और डिवाइडेड बाय 3, यानी यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 3 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब हमें पता है कि ये होल log है इसका, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं log 2 की 3 माइनस log 3, क्योंकि ये डिवाइड में है तो माइनस और log 3 इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल है इसको यहाँ पे लहदा करके लिख दिया। अब ये इसके शुरू में चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 log 2 माइनस log 3। अब 3 यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771।
अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0.3010, आंसर क्या है 0.903, 0.903 माइनस 0.4771। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे अब 0.903, सॉरी यहाँ पे 903 माइनस 0.4771, आंसर है 0.4259, 0.4259। ठीक है, तो इसके बाद इसका आखिरी पार्ट करते हैं। अब आखिरी पार्ट में है log 30। तो log 30 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये अगर आप देखें तो 2 1 2, यहाँ पे इधर चला जाएगा 1 तो 2 5 10, तो 3 5 15 और 5 1 5, यानी log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, तो 2 + 3 + 5। ठीक है, तो अब इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो log 2 + log 3 + log 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया log को, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, log 5 की वैल्यू देख लेते हैं। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, 0.6990। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब इन तीनों को प्लस करें अगर हम, यहाँ पे 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, वैल्यू रीचेक करते हैं 0.77, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 1.4771, तो 1.4771, तो ये हमारा आंसर है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे 3.4 जो कि बहुत अहम एक्सरसाइज है बोर्ड के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।